शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप है, प्यारा हो नमस्कार। साथियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज से लेकर के आगामी 15 तारीख तक मैं लगातार अनवरत शाइन परिवार के कस्टमर, एसोसिएट, हर किसी के साथ में कनेक्शन में रहते हुए इसी बीच हम लोगों ने जो फैसला किया है कि किसी भी तरीके से अब कंपनी की लायबिलिटी बहुत लंबित ना होने पाए। इस क्रम में आप सभी लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, आप लोगों को जो समर्थन मिल रहा है, वो सराहनीय है और उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैं इस 15 तारीख के बीच में आप सभी लोगों के सामने उजागर भी करता चलूँगा, ऐसी तरह बातें जो अब तक आप लोगों को रोकती रही हैं, लेकिन उन सब बातों के बारे में मैं आपको पहले बताता चलूँ ताकि आप उन सारी बातों से सचेत रहें कि अब दोबारा कोई आपसे या आपके पैसों से या आपके इमोशन से या आपके सीधेपन से खेल न कर पाए। 2019 के दौर में ऐसे उपद्रवी लोग जिन्होंने कंपनी की रोटी खाई, जिन्होंने कंपनी से अच्छा मोटा पैसा कमाया, और जब उनको ये लगने लग गया कि उन्होंने जो जिम्मेदारियां कस्टमर की अपने सर पे ली हैं पैसा कमाते हुए, यानी जब कंपनी चल रही थी उस समय कंपटीशन था। जब भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट लाती, कोई प्लान लेकर के आती, तो लोगों में कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा इसके अंदर इस प्लान को बेचेगा, कौन इसमें ज़्यादा पैसा कमा सकेगा, कौन ज़्यादा रिवॉर्ड उठा सकेगा। उस टाइम पर कुछ ऐसे उपद्रवी टाइप के लोग भी जिनको मार्केटिंग करने का तरीका तक नहीं आता था, जिन्हें मार्केटिंग की ABCD भी नहीं आती थी, जो टेक्निकल चीज़ें बगैर समझे, बगैर समझाए, लीगल चीज़ों को बगैर समझे, बगैर समझाए कस्टमर से अपनी गारंटी पर पैसा लेते थे और ये कहा करते थे कि मेरी गारंटी है, मैं हूँ, चाहे उनकी दबंगई की गारंटी हो, चाहे उनकी सिधाई गारंटी हो, चाहे उनकी चापलूसी गारंटी हो, चाहे जैसी गारंटी हो। इस तरह से जिन कस्टमरों से पैसा लिया गया, 2019 में सबसे पहले उन्होंने अपनी रंगत दिखाई। 2019 ख़त्म होते होते और 2020 के पहले क्वार्टर में जितने लोगों को दल बदलना था, उनमें सबसे पहले वो दल बदल चुके थे जिन लोगों को ये पता था कि उन्होंने अच्छा खासा पैसा पब्लिक से गारंटी पे लगवाया है और पैसा लिया है, और पब्लिक उन पर प्रेशर बनाए या उनके चलते फिरते काम को ख़राब करे, इससे पहले कंपनी को बदनाम कर दो। उसी क्रम में ये दो नाम जो भी आपके सामने गए हैं, धर्मराज और रजनीश, ये दोनों लड़कों ने सबसे पहले हमारे बनारस के ऑफिस में उपद्रव करने वाले लोगों में, ऑफिस से तोड़फोड़ करने वाले लोगों में इनका नाम था। बिला वजह, बगैर किसी वजह से इन लोगों ने कंपनी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करी। बाद में छानबीन करने पर पता ये चलता है कि इनका अधिकतर पैसा ये स्वयं के अकाउंट में लेकर इन्होंने लगा रखा था, जिसमें लॉयल्टी की चेकें दी थी, रिवॉर्ड की चेकें दी थी, और ऐसे बहुत ढेर सारे इन्होंने पैसे ले करके कस्टमर से अपने ऊपर इस्तेमाल किया। कंपनी से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी तस्दीक किए बगैर इन्होंने पहले दिन डिसाइड कर लिया कि ये जो लायबिलिटी हमारे सर पर आने वाली है, यानी उनके सर पर आने वाली है, इस लायबिलिटी को किस तरह से घुमाया जाए, और इन्होंने उपद्रव करना शुरू किया। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा किए गए उपद्रव या आलतू फालतू की बातों से कई लोग भयभीत होकर के वो पीछे हट गए और इनकी बात को बल मिला, और ऐसे लोगों ने मिल करके कंपनी के अंदर ये जो आज का माहौल बना हुआ है, कंपनी के अंदर रहते हुए, कंपनी के कस्टमर के साथ बदतमीजी करते हुए, कंपनी के एसोसिएट साथ बदतमीजी करते हुए, कंपनी को गालियां देते हुए एक भय ऐसा फैला दिया था ऐसे एसोसिएट के मन में जो कंपनी के साथ खड़ा होना चाहते थे। उनके दिल के अंदर एक भय फैला करके कि अगर तोड़फोड़ नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, गाली नहीं दोगे, तो लायबिलिटी तुम्हें उतारनी पड़ेगी। और आप देख लें 2019 से लेकर के आज तक इनमें से किसी भी शख्स ने अपने किसी भी एसोसिएट को, उनके पिता की हालत स्थिति जब नाजुक थी उस समय भी एक पैसा नहीं दिया। अब आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि इन लोगों का मकसद क्या था। अब जब आज कस्टमर जागृत हुआ है, इस बच्चे की अगर स्थिति की बात करें, मैं कभी भी ऐसे फोटोग्राफ्स ग्रुप पे इससे पहले कभी नहीं डाला मैंने कि जहां पर किसी का अंतिम संस्कार या किसी की इस तरह की फ़ोटो, ये मेरे लिए शोभा कतई नहीं देता है। जिस इंसान के घर में ये गमी हुई थी, जिस इंसान के साथ ये दुर्घटना घटी थी, उसके ऊपर क्या पहाड़ टूटा होगा, इसका अंदाज़ा सबसे ज़्यादा वही लगा सकता है। लेकिन याद करें कि जिस वक्त ऐसी स्थितियां हुई थी पहले, उस टाइम पर भी ऐसे फोटोग्राफ्स ग्रुप पे डाले जाते थे। आप सभी लोगों के दिमाग में
कंपनी के प्रति नफरत पैदा करने के लिए। और मैंने इससे पहले भी वॉइस रिकॉर्डिंग में एक फोटो डाल करके मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से एक बच्चे की मां की फोटो डाल करके उनके अंतिम संस्कार फोटो डाल करके किस प्रकार से लोगों ने कस्टमर के मन में एक आक्रोश पैदा किया, लेकिन उस बच्चे को एक पैसे की मदद नहीं की गई, सिर्फ मार्केटिंग की गई, सिर्फ लोगों को दिखाया गया कंपनी कितनी बुरी है, लेकिन खुद भला बन करके नहीं दिखाया गया। ऐसे न जाने कितने फोटोग्राफ्स, ऐसे न जाने कितनी स्टोरी डाली गई, लेकिन कभी भी किसी ने भी किसी ऐसे बच्चे की, किसी ऐसे परिवार की मदद नहीं करी जिसकी फोटो को डाल करके लोगों ने मार्केटिंग करी और कंपनी के प्रति लोगों के मन में एक ऐसी भावना पैदा कर दी जिससे लोगों का विश्वास कंपनी से उठ गया। आज ये फोटो मैंने इसलिए डाली कि लोगों ने आपके इमोशन से नहीं, इतनी बड़ी चीजों साथ भी मार्केटिंग कर डाली जो शायद किसी के इंसान की जिंदगी में दुश्मन भी हो तो कोई दुआ नहीं करता कि ऐसा दिन देखना पड़े। लोगों ने कस्टमर्स के मौत को भी बेच डाला, आपकी लायबिलिटी को नहीं बेचा है। परिवार में यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई ना, उसे भी बेच डाला लोगों ने। आप खुद देख रहे हैं कि इस बच्चे ने, इनके परिवार ने इन दोनों व्यक्तियों के घर में, इन दोनों व्यक्तियों के अकाउंट में पैसे दिए, और जब इस बच्चे के पिता की हालत सीरियस हुई तो इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, जिन्होंने ऑफिस को तोड़ डाला, जिन्होंने धमकियां दी सोशल मीडिया पर कि कोई काशियाना पे काम करने के लिए आएगा तो उसकी खैर नहीं होगी, वो सारे के सारे लोगों ने किसी परिवार में, उस परिवार में उसके पिता की मृत्यु पर, उसके इलाज पर 5,000 10,000 रुपए भी नहीं दिया। ये थे वो लोग जिन्होंने आपको अब तक बरगला के रखा था। आपसे निवेदन है कि यदि ऐसे लोग अब आपके संपर्क में आए, उनकी आवाज रिकॉर्ड करिए, सबूत के तौर पे काम आएगा। उनकी आवाज रिकॉर्ड करके मुझ तक भेजिए, सबूत के तौर पे काम आएगा। मैं बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने शाइन परिवार के साथ खिलवाड़ किया, कस्टमर के साथ खिलवाड़ किया, शाइन की लायबिलिटी को ढाल बना करके अपने लिए धन इकट्ठा किया और कंपनी को, कस्टमर को आज जो है गालियां देना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसे बना लिए। कस्टमर का पैसा चला गया, कंपनी का साम्राज्य पूरी तरह से रुक गया, और ये लोग अपनी प्रोजेक्ट चलाएंगे लोगों को गालियां दे करके। मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया शाइन की लड़ाई लड़ने के लिए। मेरे पास और कोई कार्य नहीं इसके अलावा। मैंने अपने सारे के सारे कामकाज को सेटल करके, हर जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करके अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन एक एक आदमी को चुन चुन करके जहां भी कहीं होगा वो उसे लीगल दायरे में ला करके पहले तो ये साबित करूंगा कि कंपनी गलत नहीं थी। उसके बाद जितना कुछ उन्होंने कंपनी से बनाया है, जितना भी कंपनी कमाई से उन्होंने बनाया है, वो सारी की सारी चीजें जब तक उनसे वापस नहीं ले लूंगा तब तक मैं भी सुकून से, चैन से नहीं बैठूंगा।